बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक भगत जी ने महात्मा जी से प्रश्न किया और पूछा, हमें अपने एक तुच्छ कर्म के लिए भी सजा मिलती है, तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि सद्गुरु सब पापों के बख्शनहार हैं? तभी महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रत्येक कार्य की प्रतिक्रिया होती है। यह प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जो सद्गुरु की दिव्य शरण में आ जाते हैं वे वास्तव में भाग्यशाली हैं। सद्गुरु सूली का कांटा बना देते हैं। कई जन्मों के दुखों का निवारण एक ही जन्म में हो जाता है। यह केवल इसीलिए संभव है क्योंकि सद्गुरु दयालु हैं, बख्शनहार हैं। निम्नलिखित कहानी इसी सत्यता को प्रकट करती है कि सद्गुरु महान, क्षमाशील, बख्शनहार हैं। दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ था। सभी भक्तजन अपने सद्गुरु जी के दिव्य दर्शन कर रहे थे। एक कबूतर जिसका पीछा एक बाज कर रहा था, उनकी गोद में अपनी सुरक्षा के लिए आ गया। उस बाज ने प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, कृपया आप इस कबूतर को छोड़ दें। यह मेरा शिकार है। मैं इससे अपने 3 जन्मों का बदला लेना चाहता हूँ। हे सद्गुरु, पूर्व जन्म में यह कबूतर एक वजीर था और मैं जमींदार था। इसने मेरे नगर को 3 बार निर्दयता से नष्ट कर दिया था, जिसे मैंने कठिन प्रयत्नों से बनाया था। लेकिन तीनों बार इसने मुझे अत्यंत दुख और संताप की पीड़ा में ढकेल दिया। अंत में हम दोनों का देहांत हो गया। हे प्रभु, अब यह मेरा अवसर है। मैं इसे 3 जन्मों तक निरंतर खत्म करता रहूंगा। सद्गुरु ने उसकी आंतरिक विनय को सुना और उपदेश दिया कि हे बाज, तुम्हारी विनय सत्य है, लेकिन इस कबूतर ने मेरी शरण ग्रहण की है। अपनी चोंच के द्वारा 3 बार तुम इसका मांस नोच लो और 3 जन्मों का बदला ले लो। तब बाज ने वैसा ही किया। अब दर्शनार्थियों में से एक के मन में यह संशय उठा कि सद्गुरु कितने निर्दयी हैं। उन्होंने कबूतर को अपने हाथ में पकड़ रखा है और बिना किसी रुकावट के कोमल कबूतर को बाज के द्वारा पीड़ित होने दिया है। सद्गुरु जी ने उस भक्त के संशय को भांप लिया और फरमाया, गुरुमुख, तुम हमें निर्दयी समझते होंगे, लेकिन इस कबूतर को इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अन्यथा ये बदले की भावना कबूतर व बाज को जन्म मरण के चक्कर में जकड़े रखती। तब उन्होंने उनके पूर्व जन्मों के विषय में बतलाया। वह भक्त सद्गुरु के पावन चरण कमलों में पश्चाताप करता हुआ क्षमा याचना करने लगा। सद्गुरु हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। वह हमारे बुरे कर्मों को दग्ध करने के लिए ऐसे साधन नियम बना देते हैं जिस पर चलने से प्रायश्चित की भावना उत्पन्न होती है। जब हम प्रार्थना द्वारा पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित करते हैं और वर्तमान समय में उनके सदुपदेशों पर चलकर पाप नहीं करते, तो इस प्रकार भविष्य में अपने आप क्षमा प्राप्त हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि आत्मसमर्पण और सद्गुरु की शरणागति सब कर्म रेखाओं को मिटाने में सक्षम है। आत्मसमर्पण का अर्थ है कि अपने मन के ख्यालों को त्याग कर पूर्ण रूपेण सद्गुरु की शरणागत प्राप्त करना। वास्तव में यही सच्चे सुख और मुक्ति का साधन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय।
श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।